हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में जानेंगे कि पिछले जो वीडियो में आपने कमेंट किया था उस कमेंट का जवाब, और उस कमेंट का जवाब में बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं और बहुत सारे कमेंटों को अगर हम लेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन हम उन्हीं कमेंटों को लेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एक ही कमेंट अगर बार बार होगा तो उसको हम छोड़ देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके कमेंट का जवाब और देखते हैं कि आपने क्या जानना और पूछना चाहा है। आपके कमेंट है, पहला ही एक कमेंट मेरे सामने जो आ गया है, सर आप फालतू बात ज्यादा करते हैं। हो सकता है ये बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं मान सकता हूं आपकी इस बात को, क्योंकि इनके इस कमेंट पर 11 लोगों ने लाइक किया हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर 11 लोग तो गलत नहीं होंगे, हो सकते हैं गलत हो, लेकिन 11 लोग जो इस बात पे लाइक किए वो तो गलत नहीं हो सकते ना। तो मैं आपकी बात बिल्कुल मान सकता हूं कि मैं फालतू बात करता हूं। जैसे फालतू बात इसलिए क्योंकि अभी भी फालतू ही चल रहा है, क्योंकि आपका कमेंट फालतू का, तो मैंने जवाब भी तो फालतू का ही दूंगा ना। शायद इस वजह से आपको लग रहा है कि सर जी फालतू का बोल रहे हैं। जैसे आपके कमेंट क्या है, मैंने पहले से पढ़ के नहीं रखे, जैसे कमेंट आते हैं वैसे आंसर देते हैं। तो बहुत सारे कमेंट होंगे जो आपके काम के नहीं होते हैं, तो आपको ये लगते हैं कि सर फालतू की बात करते हैं। तो मैं इस पे ज्यादा बात ना करूं, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे है रेहान कुरैशी, कहते हैं 93.75 पर सिलेक्शन नहीं हुआ ओबीसी अर्बन बॉय। रेहान अगर ऐसा हुआ है, पहले तो रेहान अपने आप का स्वयं का आकलन करना, मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए कहीं और आपने गलती नहीं की है। देखिए ये आपका कहना बहुत बड़ा मतलब नवोदय पर लांछन होगा ना कि 93 नंबर। और आपको पता है कि मैंने एक पिछली वीडियो भी बनाई थी जिसमें ये बताने की कोशिश की थी कि कभी विषमताएं क्यों आती हैं, विषमताएं आने का कारण क्या है। अगर वीडियो देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 93 वाला बच्चा नहीं हो पाता है और 92 वाला बच्चा हो जाता है। कैसे, ये शायद आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर 90 प्लस इस बार नंबर आपके थे तो सिलेक्शन होने चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो समझिए कि आपके ब्लॉक में बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन कराने जाएंगे वहां से छट के आएंगे और सेकेंड लिस्ट में ढेर सारे बच्चों के नाम आने वाले हैं। इतना तो क्लियर है, जान लीजिए, क्योंकि वो रिवाइज्ड बच्चे हैं या तो वो ओवर एज बच्चे, वो छटेंगे और छटेंगे तो पक्का आपका नाम सेकंड लिस्ट में आएगा। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा बच्चा इस बार जेएनवी का एग्जाम दिया था और 69 क्वेश्चन सही था, जनरल रूरल बॉय था, सेलेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल हम मान सकते हैं कि 69 क्वेश्चन आप जनरल होने की वजह से शायद नहीं हुए हो, बस यही बात है। वरना हमने बोला है 70 क्वेश्चन 90 प्लस नंबर के बाद यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो कुछ गड़बड़ है, या फिर आपके यहां ओवर एज बच्चे और रिवाइज्ड बच्चे ज्यादा दिए हैं जो कि छटेंगे और सेकेंड लिस्ट में ज्यादा नाम आएंगे। जैसा कि मैं जिस जगह पे हूं कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के, वहां पर मैं बता दूं पिछली बार नवोदय को सिलेक्शन लेने के लिए लगभग 3 लिस्ट निकालनी पड़ी थी। 2022 की बात मैं बताता रहा हूं, 3 लिस्ट निकालनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उन्होंने छांट दिया था और लगभग फर्स्ट लिस्ट में उन्होंने 40-50 बच्चों को ही लिया था, पहला जो आया हुआ है, जिसमें लिखा भी है कि आप सिलेक्ट हुए हैं मेन लिस्ट में। मेन लिस्ट का मतलब होता है कि इसके बाद भी कुछ लिस्टें आने वाली हो, वो साफ साफ बोल रहा है। इसलिए पहली आपकी वेटिंग लिस्ट, दूसरी वेटिंग लिस्ट, तीसरी वेटिंग लिस्ट आ सकती है जब तक कि नवोदय 80 की 80 सीटें नहीं भर लेगा। ये बात आप समझिएगा। हम लेते हैं कमेंट। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा बच्चा 69 क्वेश्चन सही था, जनरल रूरल बॉय था, सेलेक्ट नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, केबीसी में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या? बच्चे का क्लास 6 में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, थोड़ा मार्गदर्शन करें। गुरुजी प्रणाम। जी आपको प्रणाम, नमस्कार। जो आप ऐसे क्वेश्चन किए, इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं, जो आपका केबीसी है, केंद्रीय विद्यालय की बात आप शायद कर रहे हैं। एक केंद्रीय विद्यालय में कंडीशन होती है,
जैसे हमारे कहने का मतलब वहां पे 1 में एडमिशन हो जाता है और वो बच्चे आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, और 6 में जाते जाते यदि कुछ बच्चे केबीसी छोड़ देते हैं या जानते हैं उसमें ज्यादातर बच्चे वही कर्मचारियों के बच्चे होते हैं, या फिर और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को वहां पर विशेष छूट होती है। अगर आप कहेंगे तो इसमें मैं विशेष क्लास कोई एक ले लूंगा जिसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन बहुत नाम मात्र के बच्चों का ही वहां पर शायद रजिस्ट्रेशन होता है। न्यू बच्चों का बहुत कम बच्चे होते हैं। कारण है कि बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ बच्चे, कुछ टीचर जो कि बच्चे उनके पढ़ रहे थे वो वहां से पलायन कर जाएं, दूसरे जगह चले जाएं, या कुछ बच्चे किसी कारण बस विद्यालय छोड़ दें। ऐसी कंडीशन में ही वहां पे सीटें खाली होती हैं, 2, 4, 10, 20 ऐसे। और फिर वहां पर जो एडमिशन लेने के चांसेस है, फिर वही चांसेस है कि इन्हीं प्रकार के लोगों का, जो केबीसी के कर्मचारी हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं, इन्हीं के बच्चों का ज्यादातर वहां पे वरीयता होती है और उनका एडमिशन होता है। तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि मतलब सिलेक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज, वो ऐसे कोई वैकेंसी निकालते नहीं, जाके आपको पता करना होगा कि वैकेंसी खाली है या नहीं खाली है, कितने लोगों की लिस्ट आने वाली है नहीं आने वाली है। ये जाके केबीसी आपका जो आपके पास में केबीसी विद्यालय होगा वहां पे जाके आपको पता करना होगा। चलिए, शायद मेरी बात आप कुछ समझ पाए होंगे। 72 क्वेश्चन जनरल बॉय महाराष्ट्र नहीं हुआ है। 72 पे यदि नहीं हुआ है तो फिर खतरे की घंटी है। जनरल है, हो सकता है इसकी वजह से, बट फिर भी मैं कहता हूं कि 72 आपके क्वेश्चन कम नहीं थे। कुछ ना कुछ कारण है, सेकंड लिस्ट जरूर इंतजार करिएगा आप। सर, नवोदय में बच्चों को भेजना ठीक है क्या? जी, नवोदय में बच्चों को भेजना ठीक है क्या? शायद मैं क्वेश्चन अगर मैं समझ पाऊं, शायद ये पूछना चाह रहे हैं नवोदय में बच्चों को भेजें या न भेजो। जी बिल्कुल, नवोदय ही एक संस्था बची हुई है सरकारी, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर, जहां पे कि अभी तक लोगों को ट्रस्ट है, उसमें विश्वास है, जो कि ऐसे मेधावी छात्र जो गरीब परिवार से निकल के आते हैं उनके लिए एक पढ़ने का मंच है, जो कि शिक्षा ले पाते हैं और वो भी अपने सपने साकार कर पाते हैं। बिल्कुल वहां पे एडमिशन लेना चाहिए। और देखिए, कोई भी संस्था, कोई भी जो जगह होती है वो लोगों पर ही निर्भर करती है। लोग जुड़ते जरूर हैं, लेकिन शायद उस उद्देश्य से नहीं जुड़ते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। हम पढ़ने जरूर वहां जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के उद्देश्य के अलावा अगर कोई और उद्देश्य है तो दिक्कत हो जाती है। अगर पढ़ाई का उद्देश्य है, पढ़ाई मुझे नहीं मिल रहा है, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम कोई ना कोई, कुछ ना कुछ जरूर शिकायत करें। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कहीं पर भी समाज जो भी होता है, धीरे धीरे लचीलापन या धीरे धीरे शिथिलता आती है। उस शिथिलता को दूर करने के लिए हम में से ही कोई बीच से आता है और थोड़ा सा अलर्ट करता है, और थोड़े से अलर्ट के बाद जो समझदार होते हैं पूरा अलर्ट हो जाते हैं। तो कुछ कमियां होती हैं हर चीज में, और कुछ कमियों की वजह से पूरा उसको खराब नहीं कहा जा सकता है। तो शायद आप भी मेरी बात को समझ पाए होंगे। मेरी बेटी का 96.25 था, सिलेक्शन हो गया है जनरल कास्ट। अब देखिए भाई साहब ये बोल रहे हैं 96 पर इनकी बेटी का हुआ है, तो ठीक है, नंबर तो बहुत ज्यादा है, वो भी गर्ल के लेवल पे। तो मैं इनसे नहीं कहूंगा कि आप इनसे देखें, हालांकि इनके नंबर काफी अच्छे, इनका तो होना ही चाहिए था किसी भी परिस्थिति में। तो बिटिया का हुआ, बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। और आपने कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे है राकेश कुशवाहा जी, कहते हैं आंचल कुशवाहा 60 क्वेश्चन सही है, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब कह रहे हैं 67 क्वेश्चन सही है, सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन कम रह गए, 70 प्लस के बाद अगर नहीं होता तो आप थोड़ी शिकायत कर सकते थे। अभी थोड़े क्वेश्चन आपके कम हुए हैं। 83% जनरल कैटेगरी रूरल संभल नहीं, मतलब नहीं हुआ। तो ठीक है, 83% पे होगा भी नहीं, 90 प्लस आपके होने चाहिए थे, तब आप उम्मीद कर सकते थे। सर, मैं अनुष्का यादव दुमका झारखंड से 73 क्वेश्चन की थी, मेरा सेलेक्ट हो गया, थैंक यू सर। अब देखिए, इनका पहले भी मैसेज आया हुआ था अनुष्का यादव जी का, और देखिए 73 पे कह रही है मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी ऊपर जो भी कमेंट आया है
कुछ कमेंट आया है 72 किए थे नहीं हुआ, इसका मतलब 73 पे इनका हुआ है। और ये अनुष्का जी एक गर्ल है, लड़की है, तो मैं कह सकता हूं इनका तो होना ही चाहिए था 70 प्लस पे। अब 72 वाले की बात भी अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगी, कमेंट में देखते जाइए। और इनका हुआ है, सिंपल सी बात है कि इनका होना ही चाहिए था 73 क्वेश्चन सही होना बहुत ज्यादा था। ठीक है, मतलब हम आपको बता दें थोड़ा सा 73 क्वेश्चन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं। देखिए 73 का मतलब होता है, नंबर की बात करें तो 73 प्लस 73 अपॉन 4 कर ले ना, तो 73 ये और प्लस देखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 4 1 जा 4, यहां पे बच जाएगा आपका 3, 4 8 जा 32, 4 5 जा, मतलब अगर इनको हम ऐड कर ले तो यहां पे 8 3 11, 7 1 8 1 9, 91.5, मतलब 91.5 नंबर इनके हो रहे हैं। हमने क्या बोला, 90 प्लस पे आपका सिलेक्शन होने लगेगा और 91.5 नंबर इनके आए। मैंने कहां गलत बोला? और बिल्कुल इनका होना ही चाहिए था और हुआ है। देखिए बोल रही हैं कि हुआ है, और ये पुराने हैं, कई बार कमेंट कर चुके हैं इसके पहले भी। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको अनुष्का यादव जी, बहुत ही आपने अच्छा काम अपने लाइफ के स्टार्ट में ही कर लिया ना। होनहार वीरवान के चिकने होते पात, आपकी होनहारी पालने में ही दिख गई। आगे बहुत आगे जाने वाले हैं आप। आगे है, मैं अजय कुमार गुप्ता, जिला बलरामपुर, विलेज डुमकी पारसपुर, कमडा, 96.25 पॉइंट पर सिलेक्शन हो गया जी। देखिए ये भी कह रहे हैं 96.25 पर सिलेक्शन इनका हो गया है, तो अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने कमेंट किया इसके लिए धन्यवाद आपको। और 96 पे बता रहे हैं इनका सिलेक्शन हुआ है। देखिए 91 पर सिलेक्शन हुआ है, 96 पर सिलेक्शन हुआ है। आगे 73 में एससी का नहीं हुआ था टेहरी, मतलब अब देखिए अब विरोधाभास की बात है कि नहीं। 73 पे इन्होंने कहा एससी हूं, नहीं हुआ है। भाई हो ही नहीं सकता ऐसा, मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं आप, कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि है। अगर ऐसा आपके यहां हुआ है तो समझिए हाफ, अगर 80 सीट है तो 40 बच्चों का आने वाला है क्या, वेटिंग लिस्ट। इतना क्लियर मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। अगर आपने सही कहा है तो आप पता करिए, क्या 73 आप बोल रहे हैं तो क्या 72 वाले नंबर, क्वेश्चन सही बोलने वाले किसी नंबर का सिलेक्शन आपके यहां हुआ है क्या? अगर हुआ है तो आप झूठे होंगे। अगर आप झूठे नहीं होंगे तो पिछली वीडियो में जो मैंने बताया वो वाली कंडीशन होगी कि उस ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में आप हैं उसमें 73 नंबर या उससे ऊपर नंबर लाने वाले बहुत सारे बच्चे आ गए। समझ रहे होंगे मेरी बात। आगे चलते हैं। मेरी बेटी का 83.75 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ एमपी रीवा डिस्ट्रिक्ट से। जी बिल्कुल, महेंद्र कुमार पांडे जी, जनरल में बच्ची आपका है और 83.75 पर उम्मीद कम थी भी। समझ रहे हैं आप ना, मैंने 90 बोला था, 90 प्लस, इसके लिए आपको बोला था कि वेट कर सकते हैं, बट उम्मीद कम है। ओबीसी गर्ल 85, भागलपुर एनबीएस में नहीं हुआ जी। 85 भी कम नंबर है, 85 भी कम नंबर है। 90 प्लस की बात हुई थी। 85 नंबर जो है, अगर आप पता करिए, अगर 87 के आसपास के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो जो आपका लिस्ट आने वाली है, अगर वो 15 से ज्यादा बच्चों की आती है वेटिंग लिस्ट तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आगे है, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसे कैसे देखें? ऐसी तो बात नहीं कि रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मैंने बताया है कि रिजल्ट कैसे देखते हैं। आपको चले जाना है, क्रोम पे चले जाइए या गूगल पे चले जाइए, वहां पे आप एनबीएस रिजल्ट डाल के सर्च करिए या नवोदय विद्यालय समिति, उसके बाद आपका देखेंगे तो नवोदय विद्यालय समिति लिख के आएगा, उसको क्लिक करिए। सामने आपको रोल नंबर भरने के लिए और डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए ऑप्शन बोलेगा, उसे भरिएगा, क्लिक करिएगा, सामने लिख देगा कि आपका फर्स्ट लिस्ट में क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं सिलेक्ट हो गए हैं।
आगे देख पाते हैं, नंबर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा, ये बहुत बड़ी बात है और कई बार इस पे बहस हो चुकी है। नंबर सार्वजनिक कैसे करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया ना, 4 ब्लॉकों वाली कहानी। बताइए वो कैसे कहेंगे कि मैंने 87 वाले बच्चे का ले लिया और 92 वाले बच्चे का नहीं लिया, कैसे कहेंगे? वो कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना। तो ये थोड़ा सा जो विषमता है, उस विषमता को ये सामने उजागर कर देंगे तो फिर आप भी सवाल उठाने लगेंगे। आगे है, सर यूं ही वे बता दीजिए। समझ में नहीं आप क्या क्या बोले। आगे है, फतेहपुर से 64 क्वेश्चन सही है था, हो गया है सिलेक्शन। अब बताइए, फतेहपुर से जनरल बॉय कह रहा है 64 क्वेश्चन सही है, सिलेक्शन हो गया। इनके लिए क्या कहा जाए भाई? हमको कोई विश्वास नहीं कि इनका सिलेक्शन हो गया 64 क्वेश्चन पे। शायद 74 हो, लिखने में गलती हो गई हो, लेकिन 64 पे अगर हो गया होगा तो उस ब्लॉक का आप शायद पहले लड़के होंगे जिसका 64 क्वेश्चन सही है, और किसी का है नहीं, और पूरे जिले में भी मेरिट बहुत लो गई होगी। तो आपके यहां काफी बल्ले बल्ले है। सर जी नमस्कार, मेरी पुत्री आकृति सिंह का नवोदय में सिलेक्शन हो गया है। जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से आती हैं, एसटी रूरल से है। इसका 81.25% मार्क आया था। आप बताइए, एसटी से है 81.25%। अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था 83 पर बोला था, तो बताइए उनका नहीं हुआ। नहीं, 93 बोला था, 93 पर एसटी बोल रहा था, मेरा नहीं हुआ। और यहां पे ये कह रहे हैं कि 81.25 एसटी का हुआ है। अब किसकी बात सही, किसकी बात गलत? या तो ये गलत या तो वो गलत। और जिनका हुआ है वो तो झूठ बोलेंगे नहीं, और जिनका नहीं हुआ वो भी झूठ नहीं बोलेंगे। शायद वो जोड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं रंगने में फाल्ट होगा, कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है गुरु। सर मेरे लड़के का 90 नंबर यूपी बस्ती से जनरल बॉय रूरल नहीं हुआ। अब देखिए 90 नंबर है, नहीं हुआ है, तो सेकंड लिस्ट में आपका पक्का होगा। गुड न्यूज सर जी। आगे है, मेरा 99% आया है, पास हो गया है नवोदय में जी। बिल्कुल 99% पर आप एक्सेलेंट, लेबोरियस, जीनियस, हर नाम की उपाधि जो दी जाए सब कम होगा आपके लिए, शब्द कम पड़ जाएंगे। बहुत अच्छे हैं आप। कृष्णा सिंह फ्रॉम सूरत, सिलेक्शन हो गया है, थैंक्स। आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई है। अजय कुमार गुप्ता 96.25, जिला बलरामपुर, विलेज डुमकी प्रसव, सिलेक्शन हो गया है। 96 पॉइंट पर सिलेक्शन हो गया। एक आपको चमकाने वाली बात कि 81 पर हुआ है सिलेक्शन। एक चमकाने वाली बात कि 64 क्वेश्चन सही करके किसी का हुआ है सिलेक्शन, 81% पर भी नहीं है। अच्छा, आगे है बिहार, यहां पे कुछ नहीं है। सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए नहीं हुआ, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लाइफ में यही थोड़ा नहीं बचा था, लाइफ में ऐसा थोड़ा नहीं केवल नवोदय में एडमिशन लेना आपका उद्देश्य है जिंदगी का। जिंदगी का जो उद्देश्य है वो बिना नवोदय में एडमिशन लिए भी पूरा किया जा सकता है, अगर आपकी सोच अच्छी हो तो। आपकी क्या कहते हैं, दृढ़ता पूर्वक आप आगे बढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल आपकी मंजिल मिलेगी। सर मेरा 91% है, फिर भी मेरा नहीं हुआ है, आप बताइए कैसे होगा? जी मेरे बताने से आपका कहीं नहीं हो सकता, 91% पे आपका होना चाहिए था। अभी जितना कमेंट देखे हैं उसमें अधिकांश बच्चों ने 90 से ऊपर वाले बच्चों ने बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ, और बहुत सारे बच्चों ने बताया नहीं हुआ। अगर ये बात आपको अच्छे से समझनी है, मेरी पिछली वीडियो आप देखिए, जिसमें मैंने आपको अच्छे से ब्लॉक वाइज कैसे सिलेक्शन होते हैं पूरी समझाया था। कितना परसेंट है कैसे देखें, ये कहीं नहीं दिखाएगा, नंबर नवोदय नहीं बताता है। नमस्कार सर, मेरी बेटी का 80 में 75 क्वेश्चन सही था लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। सर आप जरूर बोल सकते हैं कि 80 में 75, चूंकि आप पेपर नहीं देने गए थे, बिटिया देने गई थी, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि बिटिया से हुई है, या सर बिटिया सही कह रही है तो आपके ब्लॉक में या आपके जिले की मेरिट काफी हाई है, और ब्लॉक में शायद 85 से अधिक क्वेश्चन सही करने वाले बहुत सारे बच्चे, ये हो सकता है।
ओबीसी 70 क्वेश्चन सही है, फिर भी नहीं हुआ बिहार से। भाई नहीं हुआ तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि 70 क्वेश्चन सही होने के बाद आपका सिलेक्शन होना चाहिए था। सर मेरा भी नहीं हुआ सेलेक्ट, 75 क्वेश्चन सही है। बड़ी मतलब अचरज वाली बात बता रहे हैं आप लोग, शायद इसलिए अचरज क्योंकि आप सुन भी रहे हैं कि कुछ बच्चों का हुआ भी है। 77 आंसर करेक्ट है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। नहीं, ये बात नहीं मानी जा सकती है। कर्नाटक, ये बात नहीं मानी जा सकती। आपने कहीं गलती किया है भरने में, अपने आप को चेक करिए आप। हमारे बेटे का 76 क्वेश्चन सही है, रूरल एरिया से है, नहीं हुआ है। जबकि हमारे बेटे का सैनिक स्कूल में 266 नंबर आया है। आपके बेटे का 266 आया है, सैनिक विद्यालय में तो सिलेक्शन हुआ होगा, कन्फर्म है, क्योंकि इसमें वहां पे सिलेक्शन हो जाता है। और 76 क्वेश्चन अगर बेटे का सही है, आप जहां से भी हो, बहुत मेरी ठाई गई होगी आपके यहाँ का। और बेटा आप एक प्रूफ दे रहे हैं 266 वहां पे सही है। जरूरी नहीं है कि वहां पे 266 नंबर पाने वाला लड़का और यहाँ पर भी 75 सही कर देगा। सब क्राइटेरिया अलग है, और पेपर देते वक्त बच्चे का प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा है इस सब पे निर्भर करता है, और बच्चा ही है, ये भी ध्यान रखें। गुड मॉर्निंग सर, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है, एससी रूरल 91.25 अमरोहा जिला। एससी से है 91 पे, तो 100% आपका होना चाहिए था और हुआ भी है, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई है। 98% होने पर भी नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल वाहियात आप बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि 98% होने पर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 98 नंबर से ज्यादा नंबर पाने वाले आपके जिले में 80 लोग हैं, या आपके ब्लॉक में 98% से मतलब 100 में 100 नंबर पाने वाले बच्चे 4-5 हैं। ये भी हो सकता है, ये भी कंडीशन है। कैसे पता करें कितना नंबर है? नहीं पता हो सकता, नवोदय नहीं बताता है। सर जी कितने % तक के वेटिंग में रहते हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कैसे पता चलेगा? देखिए, हमारे कहने का मतलब आपके यहाँ जितने नंबर तक के लोगों का हो गया है, भाई ये तो बच्चे ही बता सकता है। जैसे बच्चे ने कमेंट किया है मेरा इतना इतना सही है, नहीं हुआ, और वही बच्चे कह रहे हैं मेरा इतना किए हैं तो मेरा हुआ है। तो ये तो बच्चे ही क्लियरिटी बता सकते हैं, नवोदय नहीं बताता है। तो जितने तक के हुए होंगे उसी से जस्ट लाइक 1% मेरिट नीचे जाएगी, 1% या 2% जाए, और उसी के इर्द गिर्द अगर आपके नंबर होते हैं तो वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन बनती है कि कई ओवर एज बच्चे, जो 80 बच्चों का पहली लिस्ट में या पहले मेन लिस्ट में 80 बच्चों का नाम आया हुआ है, उसमें ज्यादातर बच्चे हो सकते हैं ओवर एज हो। कहीं कहीं अभी भी बच्चों ने गलतियां की हैं कि ओवर एज बच्चे ने पेपर दिया है, उम्र में ज्यादा है लेकिन पेपर अभी भी दे रहे हैं, 8 में चले गए हैं लेकिन 6 में एडमिशन के लिए पेपर दे रहे हैं। ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको कि नहीं करना चाहिए था, और इसके करने से वो जेन्युइन बच्चे जो हमारे 5 के, उनके भविष्य को बर्बाद करते हैं। अपना तो बर्बाद ही कर रहे हैं, उनके भविष्य को भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसी अगर कंडीशन होगी, नवोदय ने जांच किया, तो उम्मीद रखिए कि सेकेंड लिस्ट आपकी जो होगी वो ज्यादा वेटिंग लिस्ट वाले, मतलब 40, 35, 30 हो सकता है वेटिंग लिस्ट है, और उसमें आपके होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो कमेंट बहुत ज्यादा है, अगर सारे कमेंट पढ़ेंगे फिर लंबा होगा, फिर आप कहेंगे सर आप बकैती करते हो, बहुत ज्यादा आप बोलते। तो मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा बोलूं, शायद मेरी बातें आप समझ पाए होंगे। और अगर कोई होगा कमेंट, मैं उसे खुद देख लूंगा। अगर उस पर कोई ऐसा कमेंट होगा जिसे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कमेंट बिना पढ़े, क्योंकि कमेंट पढ़ने पर टाइम लगते हैं भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।